हेलो स्टूडेंट, मैं लोकेश परेयर आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर। हम क्लास 12 के न्यूटन मैथ से रिलेशन और फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें से रिलेशन हो गया है और फंक्शन के भी 15 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज 16वें क्वेश्चन से स्टार्ट कराएंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं आज आपकी एक्सरसाइज 1B में उन्हें पूरा करा देंगे। ठीक है, तो हम उस चैप्टर में फंक्शन में बात करते फलनों की, है ना। तो कौन कौन से फलनों की बात कर रहे थे हम? एक की और एक की फलनों की बात कर रहे थे, तो जो हमें पूछे गए हैं और इन्हीं पर हमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो एक की फलन के लिए हमने आपको बताया था कि f(x1) बराबर f(x2) हो, तो x1 बराबर x2 हमें मिलेगा, तो फलन कैसा होगा? एक होगा। ठीक है, और x1 नॉट इक्वल टू x2 होगा, तो फलन कैसा होगा? बहु एक फलन होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा समुच्चय से समझ लेते हैं। जैसे ए सेट है 1 2 3 4 और बी सेट है ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ एक का कनेक्शन 1 से है, 2 का बी से है, 3 का भी बी से है और 4 का सी से। मतलब दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है सह प्रांत में, तो फलन बहु एक फलन है। ठीक है, और एकाकी की बात करते हैं, तो एकाकी में हमारे पास यानी एक का कनेक्शन 1 का कनेक्शन ए से, 2 का कनेक्शन बी से, 3 का कनेक्शन सी से और 4 का डी से। यानी प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो तो वो एकाकी फलन कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आच्छादक, है ना। आच्छादक और अंतःक्षेपी फलन। आच्छादक फलन जब होता है जब सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित हो, यानी इधर के प्रत्येक अवयव का इधर कनेक्शन होना चाहिए, तो कैसा होगा? आच्छादक होगा। अगर इनमें से कोई रह गया, जैसे इसमें रह गया, तो ये बहु एक अंतःक्षेपी फलन कहलाएगा, है ना। क्योंकि इसमें डी जो सह प्रांत का एक अवयव है उसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, तो ये आपका अंतःक्षेपी फलन कहलाएगा। अगर इसका भी कनेक्शन कहीं होता है तो वो फलन कैसा होगा? आच्छादक फलन होगा। ठीक है, तो यानी सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब जरूरी है तो आच्छादक होगा, और नहीं है तो आपका फलन अंतःक्षेपी फलन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। क्या है 16 क्वेश्चन? बहुत ही इजी क्वेश्चन है वैसे। तो देखिए, आपको क्वेश्चन मिलेगा स्क्रीन पर। यदि R2R, है ना, 16 है, यदि F है R2R यानी R2R और G R2R यानी जो हमारे पास फलन है उसका रिलेशन R से R में ही है, जो फंक्शन बनेगा वो R से R में ही तो बनेगा, और G का भी है वो भी R से R में ही बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास दो फलन दिए हुए हैं, f(x) बराबर 2x + 1। ठीक है, और gx बराबर x² - 2 से परिभाषित फलन है, तो हमें g(x), है ना, तो हमें g(f)(x) और f(g)(x), है ना, गॉफ और फॉग ज्ञात करने और दिखाना है हमें कि हमारे पास g(f)(x) है वो नॉट इक्वल टू f(g)(x), है ना। तो आप क्वेश्चन को स्क्रीन पे पढ़ सकते हो आप कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू है, तो हमें पहले तो इसमें g(f) यानी गॉफ और फॉग दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले देखिए, हम कोई सा भी इनमें से निकाल लेते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने लिख दिया, हमने निकाला g(f)(x) निकालते हैं, तो इसके लिखने की कंडीशन क्या है? इसे लिखेंगे g(f)(x),
ऐसे लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है, जी एफ एक्स फलन क्या है, ये 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। अब यहाँ हमारे पास जी एक्स है ना, जी एक्स, एक्स की जगह ये लिखा हुआ है ना, फलन क्या मिल रहा है हमें, एक फलन जी एक्स मिल रहा है ना, तो जी एक्स, एक्स की जगह ये लिखा हुआ है, तो जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपको एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि जी एक्स, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो लिखोगे यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो लिखोगे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये वाले 2, ठीक है। तो इसमें आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, तो 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1 और माइनस का 2, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस के 4x माइनस 2। अब क्या करना है आपको, लिखिए 4x स्क्वायर प्लस 4x, 2 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस का 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें जी ऑफ एक्स मिल गया। अब निकालते हैं एफ ऑफ जी। तो यहाँ लिखते हैं एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू, ठीक है, ये तो हमें निकालना ही है। यहाँ लिखेंगे एफ, यहाँ जी एक्स, यानी जी ऑफ एफ ऑफ जी को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या लिखना है आपको, एफ जी एक्स का मान कितना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब फलन क्या दिया है, फलन दिया है एफ एक्स, तो यहाँ एफ पूरा क्या है एक्स, तो यहाँ एक्स है, एक्स की जगह आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो देखिए यहाँ कितना है 2, एक्स की जगह आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, और प्लस 1। तो यहाँ से क्या करना है आपको, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस के 4 प्लस 1। अब यहाँ 2x स्क्वायर, 4 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो हमें g ऑफ x निकालना था, उसकी वैल्यू ये आ गया, f ऑफ g निकालना था, उसकी वैल्यू ये आ गया, ठीक है। और हमें दिखाना था कि ये दोनों आपके बराबर नहीं है। तो देखिए अतः इसकी वैल्यू जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है और एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू ये है। अब फलन क्या है, आर टू आर में है, तो आप आर में से 1 पुट करें, इसमें 1 इसमें रखें और 1 ही इसमें रखें एक्स की वैल्यू, तो दोनों का आंसर बराबर तो नहीं आने वाला, 2 रखेंगे तब भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ जी ऑफ एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, ये हमें दिखाना था। तो ये आपका 16 क्वेश्चन है ना, तो इसे आप नोट कीजिए और 17 क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, तो इसे रब कर देते हैं। वैसे है नहीं क्वेश्चनों में कुछ, इनमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या हल करना है कि है क्या, बस। तो कुछ खास नहीं है इन क्वेश्चनों में, बस दिखावटी क्वेश्चन ज़्यादा है, डेंजर है, इतने है नहीं, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ 17 क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एफ और जी है ना, आर में आर दो फलन है, तो जो प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए है ना, यानी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, और जी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 से परिभाषित है। तो दिखाइए कि हमें क्या दिखाना है, एफ ऑफ जी एक्स नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 16 किया था, सेम वही है। यहाँ दिया हुआ है कि हमारे पास जो एफ है वो क्या है, आर टू आर में है,
और जी है वो भी R2R में ही है। दो फलन है वो R2R में ही वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ही हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ लिखते हैं एफ ऑफ जी एक्स, क्या लिखोगे एफ जी एक्स, ऐसे लिखा जाएगा, कंडीशन ये है इसकी। तो यहाँ एफ जी एक्स का मान कितना, ये 2x माइनस 1 जी एक्स का मान है। अब एफ एक्स क्या है ये, तो एफ एक्स ना एक्स की वैल्यू ये है, मान लो कि ये एफ एक्स लिखा हुआ है तो ये भी तो एफ एक्स मान रहे हैं ना, पूरा क्या है एक्स, तो जहाँ इसमें एक्स रखा है उस एक्स की जगह आपको 2x माइनस 1 रख देना है बस। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है तो आप लोगों 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ ओनली एक्स है तो यहाँ 2x माइनस 1, ठीक है, और प्लस ये 1, ये कंडीशन है। अब इसे मैं होल स्क्वायर खोलते हैं इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 है भी, यहाँ प्लस 2x माइनस 1 और ये वाला प्लस का 1, ठीक है। ए का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर प्लस 1, ये आपका मिल गया माइनस के 4x प्लस 2x, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 में से 1 माइनस करोगे 0 हो गया, 4x स्क्वायर 4 में से 2x माइनस करोगे तो माइनस के 2x और ये प्लस का 1, तो हमें ये एफ ऑफ जी एक्स मिल गया। ठीक है, अब निकालते हैं हम जी ऑफ एफ, तो जी ऑफ एफ एक्स की बात करते हैं तो लिखते हैं जी ऑफ एफ एक्स, ये लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए जी ऑफ, ये क्या लिखा है एफ एक्स की वैल्यू क्या है ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्या की वैल्यू है एफ एक्स की। अब जी एक्स जहाँ एक्स है वहाँ ये अंदर वाली संख्या पुट कर देनी है, क्योंकि जी एक्स लिखा तो यहाँ एक्स लिख दिया है, ये पूरी संख्या लिखेंगे तो एक्स की जगह ये संख्या लिखी जाएगी, तो क्या लिखोगे यहाँ 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये माइनस वाला 1, ये माइनस 1, ठीक है, दो का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस के 1, क्लियर। तो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2 में से 1 माइनस हो गया तो 1 मिला। अब जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है, अगर R2R में देखें तो 1 रखेंगे तो 4 2 और 1, यहाँ 2 2 1, तो यहाँ मिलेगा 4 और 1 5, 5 में से 2 माइनस करोगे 3, और यहाँ 2 2 और 1 5, अलग अलग कंडीशन है। आप इनमें वैल्यू पुट करो 1x की अगर रख के देखो दोनों में तो बराबर वैल्यू नहीं आ रही, तो इसलिए हम लिख सकते हैं अतः एफ ऑफ जी एक्स नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये 17 क्वेश्चन, कुछ खास नहीं है क्वेश्चनों में। ठीक है, तो नोट करें और देखते हैं 18 क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 17 हो गया। बस स्टूडेंट की पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, बाकी तो मैथ में कुछ भी नहीं है, पता नहीं स्टूडेंट मैथ से फालतू में डरते रहते हैं, क्या करते हैं कुछ समझ में नहीं आता। देखिए 18 क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। 18 क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एफ R2R है ना, ये एफ है वो भी R2R और जी सच दैट R2R, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर में जो सेट दिए हुए हैं उनमें हमें एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 5x से परिभाषित है, जहां x बिलोंग्स टू R,
यानी एक्स है वो आर से संबंध रखती है। तो हमें दिखाना है कि एफ ऑफ जी टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ टू, ये हमें यहाँ दिखाना है, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल टू दिखाना है। देखिए जो काम हम 16 और 17 दोनों में कर चुके हैं वह काम हमें 18 में भी करना है। तो आइए हम निकालते हैं एफ ऑफ जी। तो एक्स निकालते हैं, पहले क्या लिखते हैं, एफ ऑफ जी एक्स, ये निकालते हैं। तो यहाँ एफ ऑफ जी एक्स की जो वैल्यू है वो है 5x, 5x है। अब क्या लिखा है एफ एक्स, है ना, तो एफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिखोगे आप x की जगह क्या लिखोगे, 5x, ओनली x की जगह। अगर इस पे स्क्वायर है तो 5x का हम क्या करोगे, स्क्वायर लगाएंगे, है ना। तो हमें ये वैल्यू मिल रही है एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू मिलेगा 25x स्क्वायर, ये मिलेगा। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, 2, एफ ऑफ जी 2। तो हमें यहाँ x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2 पुट करनी है। तो एफ ऑफ जी 2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 25 और 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 4, और 4 का मल्टीप्लाई 25 में करोगे तो कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। तो एफ ऑफ जी 2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 100 मिलेगी। अब जी ऑफ एफ की बात करते हैं। तो जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिखेंगे जी या एफ एक्स, ये लिखा जाएगा। तो यहाँ जी ऑफ, इसकी जगह क्या लगोगे आप, एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। अब जी एक्स फलन दिया हुआ 5x, तो x की जगह क्या पुट करना है आपको, एक्स स्क्वायर। तो लिखोगे यहाँ 5x स्क्वायर, ये हमें जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू मिल रही है। तो जी ऑफ एफ एक्स बराबर मिलेगा, ये मिल रहा है हमें। तो एक्स ही आपको क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, क्योंकि इसमें 2 दिया हुआ है। तो 2 रख दो, एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दो। तो 5 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 5 इंटू 4 यानी 20 मिलेगा। इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 100, और इसकी वैल्यू 20 मिल रही है। सेम कंडीशन नहीं है, बराबर वैल्यू नहीं है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि हमें कंडीशन जो दिखानी थी वो यही है कि एफ ऑफ जी 2 नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ, ठीक है। ये हमें प्रूव करना था, ये है क्वेश्चन। खास क्वेश्चन तो नहीं है, नोट करते रहो, समझते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो। मैं से तो आप लोग करते नहीं, कमेंट में कि कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो बताइए कि क्या समझ में नहीं आ रहा है या आ रहा है आपको। अब आपको डेली बाई डेली क्लास आपको मिलेगी, न्यूटन का मैथ क्लास 12, बढ़िया मैथ है, ठीक है, अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है एफ ओमा जी सच दैट आर टू आर, मतलब एफ सच दैट आर टू आर और जी भी आर टू आर में ही है, यानी एफ जो फलन है वो भी आर टू आर में ही है समुच्चय में, और जी है वो भी आर टू आर में ही है। तो यहाँ हमारे पास एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स माइनस 1, ठीक है, और जी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो और इसमें एक्स बिलोंग्स टू आर। तो सवाल क्वेश्चन समझ लीजिए, यदि एफ जी सच दैट आर टू आर दो फलन है तो एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर से परिभाषित है। जहाँ एक्स बिलोंग्स टू आर है तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक है की है। तो हमें पहला पॉइंट लेना है कि एफ एक है की आच्छादक है। एफ एक है की आच्छादक है,
ठीक है। दूसरा है इसमें कि जी ये क्या है कि एक है कि और आच्छादक नहीं है, ठीक है। एक है कि और आच्छादक नहीं है। और इसमें थर्ड पॉइंट दिया हुआ है आपका, हमें दिखाना है जी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी, ठीक है, ये दिखाना है। तो आइए एक एक करके बारी बारी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन में कुछ है नहीं, एक है कि आच्छादक में हम पहले कर चुके हैं। तो देखिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की आपकी, है ना। इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट है कि एफ एक है कि आच्छादक है। तो हम फलन एफ एक्स ले लेते हैं, एफ एक्स दिया है एक्स माइनस वन। अब जो फलन है वो तो आर टू आर में है, तो मान लो एक समुच्चय हमारे पास दोनों सेट हैं, वो दोनों आर ही हैं। तो हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन दिया हुआ है। तो आप एक्स की वैल्यू कुछ ही पुट करो, जैसे एक्स है हमने वन पुट किया, तो एफ ऑफ वन बराबर क्या मिलेगा, वन माइनस वन यानी जीरो मिलेगा। तो आप वन पुट करते तो कितना मिलता है, जीरो मिल रहा है। एक्स या टू पुट करोगे तो एफ ऑफ टू बराबर क्या मिलेगा, टू माइनस वन यानी वन मिलेगा। तो टू पुट करोगे तो वन मिलेगा, है ना। यहाँ पे वैल्यू आप पुट करोगे तो रियल नंबर तो कुछ भी है, आपके दिमाग में जितनी संख्या आप सोच सकते हो वो सबका रियल नंबर है। बस रूट में माइनस वन नहीं होना चाहिए, काल्पनिक संख्या नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि प्रत्येक अवयव का पूर्व यानी प्रतिबिंब जरूर मिलेगा आच्छादक में। तो हम एक एक की बात करते हैं। तो यहाँ एक है कि यानी एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, यही कंडीशन है। तो यहाँ लिखोगे एक्स वन माइनस वन इक्वल टू एक्स टू माइनस वन। क्या लिखना है, एक्स वन बराबर एक्स टू माइनस वन, और ये वाले वन को आप ट्रांसफर करोगे तो प्लस वन। तो वन से वन कैंसिल, एक्स वन बराबर एक्स टू मिल गया, है ना। तो एफ क्या है, एफ एक है कि है, एक है कि है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ तीन रखोगे, थ्री रखोगे, एफ ऑफ थ्री रखोगे तो थ्री माइनस वन यानी टू मिलेगा। थ्री रखने पे हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, टू मिलेगी। यानी एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब मिलेगा, दूसरा तो कोई मिलने का चांस ही नहीं है। तो फलन एक नहीं होगा, 100% होगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं आच्छादक की, ऐसे साफ कर देते हैं, रफ कर देते हैं, है ना। तो आच्छादक की बात करते हैं। आच्छादक फलन के लिए बाई इक्वल टू एफ एक्स, बाई बराबर एफ एक्स। तो बाई इक्वल टू एफ एक्स का मान कितना है, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन। तो क्या लगोगे, बाई प्लस वन इक्वल टू एक्स, यानी हमें मिल गया एक्स बराबर बाई प्लस वन। अब बाई के प्रत्येक मान के लिए जैसे हमने बाई बराबर रख दिया टू, तो एक्स बराबर क्या मिलेगा, टू प्लस वन यानी थ्री मिलेगा। तो थ्री बिलोंग्स टू आर, थ्री क्या है, आर में है ना। हमारे पास जो हमने सेट लिए थे दोनों यहाँ ऐसे, तो हमारे पास यहाँ से आप टू रखोगे तो इधर हमारा पूरे प्रत्यय में क्या मिल रहा है, थ्री मिल रहा है, अभी मिल रहा था ना। थ्री रखा था टू मिल रहा था, टू रखा था वन मिला था, और वन रखा था तो जीरो मिला था, मिल रहा है ना। तो यानी से प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है, तो फलन क्या है, आच्छादक है, ठीक है। तो बाई के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, ठीक है, विद्यमान है। तो यहाँ ठीक है, तो फलन एफ क्या है, आच्छादक, आच्छादक है, ठीक है।
अब एक की भी है और आच्छादक की है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि अतः एफ एक की आच्छादक है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमें फर्स्ट पार्ट हमारा ये सिद्ध हो गया। ठीक है, प्रूव कर दिया। तो ये है, बिल्कुल कंडीशन सेम ऐसी है। समझ में नहीं आया, बढ़िया तरीके से वैसे समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो पिछली आपको जो वीडियो है इससे पहले की जो क्लास है उन्हें आप जरूर देखिए, आपकी समझ में आएगा। और फलन की पहली क्लास देखना तो ना भूलें, उसमें से आपको एक एक फंक्शन के बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट करें, इसका सेकंड पार्ट कराते हैं। सेकंड पार्ट हल करते हैं इसका। तो देखिए, सेकंड पार्ट में दिखाना है कि जो जी फलन है वो हमारा एक की और आच्छादक नहीं है। तो जी है वो भी R2R में ही है, तो यहाँ R2R में ही लिख लेते हैं फलन को। ठीक है, इसमें जो फलन है उसका हमें कोई रिलेशन दिखाना। तो हमारे पास से पहले हमने एफ लिया था, तो एफ एक्स को सॉल्व किया था। अब बात करते हैं जी एक्स की फलन की। तो जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से बात करते हैं एक की फलन की। एक के लिए चाहिए आपको क्या चाहिए, जी एक्स वन बराबर जी एक्स टू, ये चाहिए। तो यहाँ मिलोगे एक्स वन का स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर, क्योंकि एक्स पे तो पहले से ही स्क्वायर है। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो हमें वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस रूट में एक्स टू का स्क्वायर। तो एक्स वन में मिलेगा प्लस माइनस एक्स टू। मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो एक्स वन एक्स टू के इक्वल टू नहीं है, क्योंकि हमने जो स्क्वायर एक्स वन से उठाया है वो एक्स स्क्वायर से भी उठा सकते हैं। तो एक्स वन बराबर एक्स टू मिल रहा है, एक्स वन बराबर माइनस के एक्स टू मिल रहा है, एक्स टू बराबर एक्स वन मिलेगा, एक्स टू बराबर माइनस के एक्स वन मिलेगा। मतलब चार कंडीशन मिलेगी, तो फलन एक है कि नहीं होगा। यहाँ से समझा देते हैं आपको कि एफ एक्स बराबर क्या चाहिए हमें, एफ एक्स बराबर हमारे पास एक्स स्क्वायर। यदि एक्स की वैल्यू हम माइनस वन पुट करते हैं तो एफ ऑफ माइनस वन इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, वन मिलेगा। एक्स की वैल्यू वन पुट करें तो एफ ऑफ वन बराबर वन का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस वन पुट करो या वन पुट करो, दोनों का स्क्वायर आएगा वन ही, यानी हमने माइनस वन पुट किया और वन पुट किया, तो दोनों का जो हमारे पास इनका कनेक्शन है वो कैसे है, वन से है। यानी माइनस वन का प्रतिबिंब भी वन है और प्लस वन का भी प्रतिबिंब क्या है, प्लस वन है। तो मतलब दो फलन है, दो अवयव है, वो एक से ही कनेक्टेड है, ओनली वन, एक अवयव से। तो एक है कि तो नहीं है, क्लियर है। तो वही कंडीशन ये आ रही है कि हमारे पास जो जी है वो एक है कि नहीं है, एक है कि नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं आच्छादक की। आच्छादक फलन की बात करते हैं। तो आच्छादक के लिए लिखेंगे y बराबर एफ जी एक्स, क्योंकि जी में काम कर रहे हैं तो एफ यानी जी एक्स। तो y बराबर मिलेगा आपको यहाँ जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर रखोगे आप रूट में बाई। ठीक है, अब यहाँ बाई रखोगे तो यहाँ से तो प्रत्येक का मान तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि रियल नंबर इधर भी है और रियल नंबर इधर भी है। जब माइनस वन इधर आ सकती है तो माइनस वन इधर नहीं आ सकती, आ सकती है ना। या आप लिखो माइनस वन, तो बाई के मान यानी बाई बराबर माइनस वन पुट करेंगे हम इसमें, तो एक्स इक्वल टू रूट में मिलेगा माइनस वन, और रूट में जो माइनस वन है वो नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर नहीं है। तो बाई के प्रत्येक मान के लिए से प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है। साफ क्लियर सी बात है नहीं ना।
तो यहाँ y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, फलन कैसा है, आच्छादक नहीं है, क्योंकि इसमें तो शेष बचेंगे ही बचेंगे। तो लिख सकते हैं हम, अतः जी एक है कि आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था बस प्यारे बच्चों, बस यही सिद्ध करना था और कुछ भी नहीं क्वेश्चनों में। बेफालतू का दिमाग खराब कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। आ गया, थर्ड वाला निकालते हैं, ये आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में आपके 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, उन लोगों को भी सोल्व कराते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और अब थर्ड वाला दिया है जी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी, हमें निकालना है। ठीक है, बस साथ ही साथ नोट करते रहा करो, समझो फिर नोट करो। ठीक है, तो थर्ड वाला पॉइंट है, हमें थर्ड के लिए जी ऑफ एफ ये ज्ञात करना है। तो एक्स लिख लो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या लिखोगे यहाँ, जी ऑफ एफ एक्स, यही तो लिखा जाएगा, एक ही कंडीशन है। तो जी ऑफ एफ एक्स का मान कितना है, एक्स माइनस 1, और जी एक्स प्लन क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह एक्स माइनस 1 रख दो, और जब एक्स पे स्क्वायर है तो एक्स माइनस 1 पे स्क्वायर नहीं लगेगा क्या, बताओ, लगेगा ना, तो लगा दीजिए एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर तो लगाना ही पड़ेगा। अब ए माइनस की और क्या खोल दीजिए, क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2x, या ना खोला तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, क्रम से लिख दीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये निकाल दिया जी ऑफ एफ। अब निकाल दें एफ ऑफ जी, क्या लगोगे, ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। कंडीशन तो यही है लिखने की, है ना, टेंशन लेने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। एफ ऑफ जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है एफ एक्स बराबर, यानी एफ एक्स, एक्स ये क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखोगे तो माइनस 1, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, बस इतनी सी वैल्यू है। अब इसमें देखो ये आपका कैसे कनेक्टेड है, रियल नंबर से। तो आप रियल नंबर कोई सा भी इनमें उठा के रख के देख लो, कोई सा भी रख के देख लो, वैल्यू बराबर नहीं आने वाली। ठीक है, तो हमें बस यही दिखाना था कि जी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी। ठीक है, कर लो। ये क्वेश्चन आपका 19 का थर्ड, तीनों पार्ट करा दिए, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। ठीक है, बस आप अपने हौसले बुलंद रखिए, बाकी मैथ में तो कुछ खास नहीं है, ढंग से पढ़ते रहिए, लगभग आपका 90% तो मैथ में आ ही जाएगा, कहीं भी नहीं गया। ठीक है, इतने सिंपल तरीके से आपको कराया जाएगा। तो ये है, अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन 20 दिया हुआ है, यदि परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q है ना, तथा फलन F, यानी परिमेय संख्याओं का समुच्चय है Q तथा फलन, यानी क्वेश्चन नंबर 20 में F सच दैट Q टू Q। आप Q मतलब रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं को कैसे डिनोट करते हैं, Q से। ठीक है, संबंध F x बराबर दिया है 5x माइनस 4, यहाँ x बिलोंग टू Q से परिभाषित है, तो सिद्ध की एक एफ, यानी एफ एक है कि
और आच्छादक है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं एकाकी और आच्छादक की। तो एकाकी के लिए तो कंडीशन हम आपको हर क्वेश्चन में एक ही करा रहे हैं, वही क्वेश्चन कंडीशन आपको लेनी है। Q2 Q में तो फलन एकाकी के लिए आपको लिखना है f(x1) बराबर f(x2). ठीक है, तो यहाँ f(x) है तो x रख दिया, x1 रखोगे तो यहाँ रखोगे x1, यानी 5x1 माइनस 4 इक्वल टू, यहाँ x2 रखोगे तो यहाँ पे भी x2 ही रखना है, तो 5x2 माइनस 4। अब 5x1 इक्वल टू 5x2 माइनस 4, इस 4 को इधर भेजोगे तो प्लस का 4, 4 से 4 कैंसिल, और ये 5 से 5 कैंसिल, अपॉन में जाएगा तो क्या लिखोगे x1 बराबर x2 बराबर है, कंडीशन है। तो f क्या है, f एकाकी है, f क्या है, एकाकी है ना। अब बात करते हैं आच्छादक की। आच्छादक की फलन की बात करते हैं तो लिखेंगे बाई इक्वल टू एफ एक्स, बाई इक्वल टू एफ एक्स। तो बाई इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 5x माइनस 4, 4 को इधर भेजिए तो बाई प्लस 4 इक्वल टू क्या मिलेगा, 5x, तो x बराबर मिलेगा बाई प्लस 4 अपॉन 5। अब बाई का मान आप कुछ भी रखिए, एक परमेय संख्या तो 100% मिलेगी क्योंकि रियल नंबर है ना, रियल वो परमेय संख्या, सॉरी परमेय संख्या है, रिलेशनल नंबर है, तो आपको परमेय संख्या मिलेगी। मतलब है कि जो संख्या भिन्न के रूप में लिखी जाए वो परमेय संख्या होती है। ठीक है, कोई भी संख्या भिन्न के रूप में लिख दो, क्या होती है, परमेय संख्या होती है। तो यहाँ हम बाई के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। ठीक है, तो फलन क्या है, आच्छादक। फलन कैसा है, आच्छादक है। तो हम लिख सकते हैं अतः फलन f एकाकी आच्छादक है। ठीक है, बस हमें ये प्रूव करना था। आप लिख सकते हो या समुच्चय बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो दोनों। ठीक है, आप रफ वर्क में कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो और क्वेश्चन में भी कर दिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बिल्कुल सिंपल से है, टॉपिक है तो उस पर सही तरीके से ध्यान देना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये है, नोट कीजिए 20 क्वेश्चन, इसके बाद 21 है। बात करते हैं 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन तो बहुत ईजी है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में आपके में 1C आएगी जो ऑप्शनल MCQ क्वेश्चन है, उन्हें आप सॉल्व कीजिए। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट में मैसेज डालिए, हम उसकी सी की भी आपके क्लास लगा करा देंगे, वो भी करा देंगे क्लास में। ठीक है, तो देखिए 21 क्वेश्चन क्या है, 21 क्वेश्चन है एफ सच दैट R to R, ठीक है, तथा G सच दैट R to R में क्रमशः फलन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स और जी एक्स इक्वल टू दिया है 3x²। तो हमें जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी ज्ञात करना है। मतलब है कि जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आइए बात करते हैं जी ऑफ एफ। तो पहले जी ऑफ एफ निकालते हैं, तो लिखते हैं जी ऑफ एफ इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। कंडीशन एक ही है, वही कंडीशन है, कोई खास नहीं है, वही लगाना है।
जी एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या है कॉस एक्स, कॉस एक्स रख दीजिए, क्या लिखना है जी कोस एक्स। अब यहाँ क्या लगा है जी इक्वल टू 3x², तो 3x की जगह क्या लिखना है कॉस, तो कॉस स्क्वायर एक्स, 3 कॉस स्क्वायर एक्स है ना, ये आ गया जी ऑफ एक्स, यानी जी एक्स एक्स की वैल्यू है वो आपको रखनी है कॉस बस। अब एफ ऑफ जी निकालते हैं, तो एफ ऑफ यहाँ लिखेंगे जी एक्स, ठीक है, तो एफ जी एक्स की वैल्यू क्या है 3x², जी एक्स की वैल्यू 3x²। अब एफ एक्स फलन है कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या रखनी है 3x², ये वाली वैल्यू है वो एक्स ये रखनी है, तो रखेंगे हम cos 3x², यानी इसे एक्स की जगह ये रख दिया, तो एफ ऑफ जी एक आंसर तो ये मिल गया, जी ऑफ एफ एक आंसर ये मिल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दे बस 20 क्वेश्चन तक, तो 1 भी आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में हम इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें एमसीक्यू की अगली एक्सरसाइज सी है, अगर उसमें कोई से भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट में मैसेज कीजिए, हम आपको उस क्वेश्चन को समझाने के लिए पूरी सी का आपको एक वीडियो बना के क्लास देंगे पूरा, जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी और आगे की क्लास लगाने का मनोबल बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। तो डेली क्लास मिलेगी आपको, तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है, आपके यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।